अब तक हमने जो भी सीखा है उसे देखने के लिए किसी तस्वीर पर क्लिक करें। कंप्यूटर वायरस एक मालवेयर होता है जो किसी के व्यक्तिगत सिस्टम में हमला कर उसके काम में रुकावट डालने के लिए बनाया जाता है। कंप्यूटर वायरसेस प्रोग्राम्स को हानि पहुंचाकर, फाइल्स को मिटाकर या हार्ड डिस्क को रीफॉर्मेट कर कंप्यूटर को खराब करने के लिए बनाए जाते हैं। एक रेसिडेंट वायरस कंप्यूटर की मेमोरी में जगह बना लेता है और कंप्यूटर में शुरू होने वाली फाइल्स को इन्फेक्ट करता रहता है। इन्फेक्टेड फाइल्स के बंद होने के बाद भी ये काम करता रहता है। मेमोरी में होने की वजह से दूसरी फाइल्स को इन्फेक्ट करने के लिए इसे एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ता, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम OS जब भी कोई खास फंक्शन लोड या शुरू करता है, ये खुद सक्रिय हो जाता है। एक नॉन रेसिडेंट वायरस कंप्यूटर मेमोरी में न जाकर फाइल्स में ही जुड़ा रहता है। ये दूसरी फाइल्स को सिर्फ तभी इन्फेक्ट करता है जब इन्फेक्टेड फाइल्स को चलाया जाए। इन्हें एग्जीक्यूटेबल वायरस भी कहा जाता है, मतलब इन्फेक्ट करने से पहले उन्हें एग्जीक्यूट करना पड़ता है। रेसिडेंट वायरस की तरह नहीं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होते ही सक्रिय हो जाएं। फाइल इन्फेक्टिंग वायरस किसी सिस्टम में घुसकर तभी सक्रिय होता है जब उसे ले जाने वाले प्रोग्राम को खोला जाए। ओवरराइटिंग वायरस दुर्भावनापूर्ण मकसद से बनाया गया प्रोग्राम है जो इन्फेक्शन के बाद हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद फाइल डेटा के मूल प्रोग्राम कोड को बर्बाद कर देता है। आमतौर पर सिस्टम की मेमोरी में रखे डेटा को ओवरराइट कर देता है। बूट सेक्टर वायरस वे वायरस हैं जो अब ज्यादा उपयोग में नहीं हैं, क्योंकि आजकल के उपकरण फिजिकल स्टोरेज मीडिया पर कम निर्भर हैं। जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरसेस मेमोरी में रहने वाले रेसिडेंट वायरस होते हैं। बूट सेक्टर वायरसेस की तरह ये भी डिस्क्स को इन्फेक्ट करने का काम करते हैं। मल्टीपार्टाइट वायरसेस को पॉलीपार्टाइट वायरसेस के नाम से भी जाना जाता है। ये वायरस प्रोग्राम फाइल्स और बूट रिकॉर्ड्स दोनों को इन्फेक्ट करते हैं। क्लस्टर वायरसेस एक दूसरी तरह के वायरस होते हैं जो किसी सिस्टम में समूह में हमला करते हैं। पॉलीमॉर्फिक वायरसेस को एक बहुरूपिया की तरह बनाया गया है। नेट इस्तेमाल करने वाले कई उपयोगकर्ता इसे बहुत उपयोगी उपकरण मानते हैं, पर एक बार उन्हें सिस्टम में लोड करने के बाद वे हमारी एग्जीक्यूटिव फाइल्स में रुकावट डालने लगते हैं। एक रूटकिट वायरस अपने नाम के अनुसार काम करता है। ये सिस्टम में अनधिकृत रूटकिट इंस्टॉल कर देता है और हमलावरों को पूरी तरह सिस्टम का नियंत्रण मिल जाता है। एक मैक्रो वायरस कंप्यूटर में किसी मैक्रो का स्थान लेकर किसी प्रोग्राम को काम करने में सक्षम बनाता है और एक खास तरह के कार्यों और आदेश के लिए प्रेरित करता है। वेब स्क्रिप्टिंग वायरसेस आमतौर पर
किसी वेबसाइट के डिस्प्ले में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्रामिंग में दिखाई देते हैं। तस्वीर या वीडियो, किसी साइट का खाका और इस पर दिए गए लिंक सब कोडिंग पर आधारित होते हैं।